हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 होने वाला है। रोज़ सुबह 9 बजे से आपका सेशन होता है, आप इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का जो किसी भी एग्ज़ाम का हो, जैसे जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस, सीपीओ, सब उन्हीं सब का कलेक्शन है। तो बस अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। आप निश्चित रूप से इसको लगाइए। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम हो उसको भी आप इजीली कवर कर पाते हैं मैथ का पार्ट को। तो मैथ और 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। एक दिन में दो आपका होता है, सुबह मैथ का और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का और सुबह 9 बजे मैथ का। तो ज़रूर इसको अटेंड किया कीजिए। अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप ऐसा सेट 10 सेट भी लगा कर जाते हैं तो आप 15 प्लस क्वेश्चन मैथ्स का यहाँ से देख पाएंगे। तो बस इतना ही कहेंगे, यह प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते, कितने सेकंड बाद वह फिर एक बार साथ बजेंगे। जीडी का क्वेश्चन है आया हुआ 5 घंटे एक साथ बजे। सिंपल सा एक बात है, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे बोलेगा ट्रैफिक लाइट है, 3 ट्रैफिक लाइट है, 4 ट्रैफिक लाइट है, इतना इतना सेकंड का अंतराल पर बजता है, फिर से कब एक साथ बजेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अंतराल वाला, क्या करिएगा, 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12, इन सब का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी कि लॉसअप। तो इन सब का लॉसअप कितना हो जाएगा, तो इन सब का लॉसअप लेके दिखाते हैं, यहीं पे करते हैं। दो तिया 6, 7, 2 चौके 8, 9, 2 छके 12, फिर 2 से 3, 7, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6, 3 से जाएगा 3, 3 एकम 3, 7, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, अब तो नहीं जाने वाला। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 दूना 168 और तिया है ना 8 तिया 24, 16 तिया 48 और 2 50, 504। तो कितने सेकंड के बाद, 504 सेकंड के बाद वह फिर से एक साथ बजेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 504। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 24 पे पावर 24 2467 का पावर 153 इंटू 341 का पावर 72, इसका यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बनाने का हम तरीका आपको बताएं, 2467 लिखा हुआ, इसका पावर लिखा हुआ है 153। तो हम बताए थे कि हर चौथा के बाद वो रिपीट कर जाता है, कुछ भी होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, 3 का पावर 1 कितना होगा, 3, 3 का पावर 2 कितना होगा, 9, 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, 3 का पावर 4 कितना होगा, 81, 3 का पावर 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 243, कितना हो जाएगा, 243। इसका मतलब देखिए 3 का पावर जो 1 था वो 3 था, और 3 का जो पावर 5 आया 43 आया। इसका मतलब रिपीट कर जाता हर चौथे के बाद। अगर 3 का पावर 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 24 तिया 72, 729, यानी छठा घर 9 है, यहाँ पे दूसरा घर कितना था, 9 था पीछे। तो हर चौथे के बाद रिपीट कर जाता है, तो वही कहना चाहते हैं। तो सिंपल सा कुछ मत करिए, सिंपल सा कुछ मत करिए, 153 में आप भाग कर दीजिए कितना से, 4 से, तो कितना आता है, यूनिट डिजिट कितना बचता है वहाँ देखिए। तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 8 32, कितना बचेगा, रिमेनिंग 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 7 का पावर 1, क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 1, यह पीछे इसका 7 है, तो 7 का पावर 1 मतलब कितना होगा, यहाँ से 7 होगा। ठीक है, उसी तरह से आगे का करेंगे, 341 का पावर 72, तो 72 का निकालेंगे तो 4 से पूरा पूरी डिवाइड कर जाएगा, 4 8 72, जब पूरा पूरी डिवाइड कर जाएगा तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, और 1 से 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। और सिंपल सा बात एक ही बताते हैं, एक ही सिंपल सा बात बता देते हैं,
कि एक का यूनिट डिजिट सेम आता है, 1056 इसका सेम आता है, तो एक का कितना हो जाएगा, तो एक का कितना भी करते तो एक गुना एक ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक, एक का पावर एक, ऐसे लिख सकते हैं एक का पावर एक, एक का पावर एक यानी कि एक। अब कहता है हमसे दोनों का गुणनफल बताना, तो बस बता देते हैं दोनों का गुणनफल। तो 7 का पावर एक यानी 7 और गुना एक, 7 कम कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है पी और इसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 है। यदि पी का वजन अपने 3 दोस्तों का औसत वजन 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का वजन बताइए। एकदम सिंपल अप्रोच में बताते, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। पी और उसके 3 दोस्त हैं, इन लोगों का औसत वजन कितना है 55, ठीक है। तो ये एक पी हो गया और एक उसके दोस्त हो गए, तो 3 और एक जन, कितना जन हो गया टोटल 4 जन। इतना बात से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल जन कितना हो जा रहा है 4 जन, और एवरेज कितना है 55 करके, तो 55 इंटू कितना कर देंगे 4, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। ये हो जाएगा कुल वजन। यदि पी का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है, अगर हम मान लेते हैं कि 3 दोस्तों का औसत वजन x है, तो एवरेज x है, तो कितना हो जाएगा उनका कुल वजन 3x। 3 दोस्तों का औसत वजन मान लिए x है, तो तीनों दोस्तों का कुल वजन कितना हो जाएगा 3x। और जो p का वजन है अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। तीनों दोस्तों के औसत वजन से कितना ग्राम अधिक है, 4 किलोग्राम अधिक है। तो तीनों दोस्तों का औसत वजन कितना x माने हैं, प्लस कितना अधिक है 4। क्या समझ में आया। फिर से एक बार बताते हैं। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 है, तो 4 जन हो गए, तो 55 इंटू 4 टोटल कुल वजन हो जाएगा। इसको बराबर करेंगे किसका, पी का वजन अपने तीनों दोस्तों का औसत वजन। मान लेते हैं तीनों दोस्तों का औसत वजन x है, तो 3 दोस्तों का कुल वजन कितना हो जाएगा 3x, और चौथा जो p है उसका औसत वजन, उसका वजन कितना हो जाएगा, तो x, क्योंकि तीनों दोस्तों के औसत वजन से, तो तीनों दोस्तों का औसत वजन कितना x और प्लस 4, 4 ज़्यादा है। बस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x, 55 चौके 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22, 220, और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 216 यानी कि 216। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 216/4, 4 पचे 20, 4 चौके 16। तो p का वजन बताइए। किसका वजन बताना है, p का। तो p का वजन 54 है आंसर में, तो 54 को देख करके हमको गलती नहीं करना है। p का वजन तो 54 प्लस 4, क्यों, क्योंकि तीनों के औसत वजन से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा 58। इस क्वेश्चन का आंसर 54 नहीं मारना है, कितना मारना है 58। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का CGL का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किस राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग हो जाएगा। तो साधारण ब्याज दर कितना है, बोल रहा है मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे p कितना है, राशि बोला है, मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 हो जाएगा। तो p कितना है 5, p कितना है 5, ठीक है। अगर ध्यान से समझेंगे, अच्छा एक बात ये राशि कह रहा है, क्या कह रहा है, राशि, उसी राशि का, राशि मतलब ब्याज का साथ अगर मिल रहा है, राशि कह रहा है, तो राशि कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 5, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा 2। तो मिश्र धन कितना है 5 और ब्याज 2 है, तो प्रिंसिपल कितना निकल आएगा, तो प्रिंसिपल निकल आएगा 5 में 2 घटेगा, कितना आएगा 3। प्रिंसिपल यानी मूलधन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। साफ साफ बोला था 10 वर्ष में, तो टी कितना है 10 वर्ष। इतना दूर समझ में आया है, तब आगे बात बताएंगे। उस राशि का 2/5 भाग है, राशि का बोल दिया यानी मिश्र धन, राशि का कह दिया यानी मिश्र धन कह दिया था, ठीक है। तो मिश्र धन 5 है, ब्याज 2 है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 3। टी कितना साल है 10 साल। तो साधारण ब्याज दर बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला करोड़ों बार बता चुके हैं। क्या होता है 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है 2 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 3 इंटू टाइम। काट देते हैं जो जो कटता है,
जीरो से जीरो कट गया, 20/3 कितना बचा, 20/3। और 20/3 का फ्रैक्शन वैल्यू तो ज़ुबान पे है हम लोगों का 6.2/3%। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा ए गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है, बी में 28 दिन तक चलता है। दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा? सिंपल सा है, ए बी। ए कितना दिन तक 21, बी कितना दिन तक 28। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 84। ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो कितना हो जाएगा दोनों दिन, दोनों को मिलाकर कितना दिन चलेगा? तो ए प्लस बी, तो टोटल कितना है खाना 84, और ए प्लस बी को मिला देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 7 से 84 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो कितना दिन तक चलेगा? 12 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, सबको आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, ए बी, ए और बी, ए कितना 5 दिन में, बी कितना 15 दिन में। अब आगे पढ़ते, कुछ और बोला है, हाँ, वे सी की मदद से यानी ए प्लस बी प्लस सी। एक क्वेश्चन ऐसा छपा रहेगा, इसका गारंटी हम देते हैं आपको। सी की मदद से वो कितना दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15। 5 तिया 15, 15 कम 15 और 3 पचे 15। ए का वैल्यू 3 है, आप साफ साफ देख पा रहे। ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि काम करने का पैसा तीनों का उसका अनुपात में, तो टोटल कितना है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो रहा है 5, और यही पैसा कितना मिल रहा है इसको 250 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा 50। तो हमसे किसका मांगा है? तो सी को कितनी राशि मिलेगी? तो सी का हिस्सा कितना है? सी बराबर कितना है 1, और 1 का मान ही कितना है 50। तो सी को कितना रुपया मिल रहा है? सी को मिल रहा है 50 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, लेकिन उस ट्विस्ट को हम लोग तोड़ देते हैं तो हम लोग क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक काम करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3x। कोना कोनी गुना कर दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बड़ा वाला को इधर से गुना कर दिए और ये 3 को इधर से गुना कर दिए। x² माइनस 2x, ये 3x इधर आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। सब कुछ उधर आ गया, कितना हो गया 0। अब क्या करते हैं, सब में हम x से भाग दे देते हैं। कितना से भाग दे देते हैं? x से। पूरा में हम कितना से भाग दे देते हैं? x से। तो x से जब भाग देंगे तो ये x कट के x² से कटेगा तो x बचेगा, कितना बच जाएगा x। ये 2x कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2 माइनस। अच्छा एक काम करते, पहले उसको कर लेते तो एक ही काम रहता। 2x 3x कितना हो जाएगा 5x, x कट जाएगा, कितना बचेगा 5, प्लस 1 है तो 1/x हो जाएगा, और x को 0 से भागा करेंगे तो 0, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ गया 5। हमसे क्या पूछा है, अब निकाल दीजिए। तो पूछा है x³ प्लस 1/x³। बताइए कितना बार बता चुके हैं? हज़ारों बार। कहिएगा बिल्कुल सही, हज़ारों बार बता चुके हैं। तो डायरेक्ट निकाल दे रहे, 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, तो 5 का क्यूब कितना 125, और उसमें 3 5 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 110। x³ प्लस 1/x³ सिखाए ना? नहीं सिखाएं, अभी सिखाते हैं। जब भी x प्लस 1/x दिया रहा है, x प्लस 1/x दिया रहा है, मान लीजिए देते हैं 7 और पूछते हैं प्लस वाला बताइए, अभी सिखाते हैं तुरंत। तो कहिएगा कुछ मत करिए, 7³ माइनस 3 गुना 7, तो 343 में 21 घटेगा, कितना आ जाएगा 322। कहेंगे x माइनस 1/x बराबर 5, कहेंगे प्लस वाला बताइए, सॉरी माइनस वाला बताइए। तो कहिएगा अच्छा ठीक है, माइनस वाला बताते हैं। तो कहिएगा 3 का क्यूब
प्लस था तो यहाँ माइनस किए थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ का कर देंगे प्लस, इंटू 3 इंटू यही वाला 3, तो 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 3 9, यानी कितना आ जाता है 36। सिखा दिए, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ हम सिखा चुके हैं। आप रेगुलर क्लास में रहिएगा तो आपका फ़ायदा है, बाकी बात हम तो सिखाने का अपना प्रयास जारी रखे हैं। रमेश अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। 3 चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो जो हमारा काम आने वाला है, कॉस्ट प्राइस, MRP, उसके थ्रू हम सेलिंग प्राइस तक पहुँच जाएंगे। अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, कितना अंकित कर दिया है 130। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 रुपये माने और 30% यानी सीधा 100 का 30% 30 रुपया, तो कितना दाम लिख दिया 130 रुपया। यदि वह छूट वस्तुओं को 15% छूट देने के बाद उन्हें 910 रुपया में बेचता है, हम कितना निकाले MRP 130। 130 का माल वह कितना में दे रहा है 15% छूट, यानी कितना में दे रहा है 85% में बटा 100, और यही किसके बराबर 910 रुपया के। सवाल ख़त्म। 130 रुपये MRP रखा और 15% छूट दे रहा है, यानी 85% पे बेच रहा है, 85 बटा 100, और यही बेचने का बराबर कितना 910 के। 13 सते 91, 5 20 से 100, 5 से कितना बार में 17 बार में, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है, बटा कुछ नहीं, नीचे मान लेंगे, इधर से इधर गुना 17, 17 बराबर कितना हो जा रहा है 140। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 140 बटा 17, तो कितना का वैल्यू निकालना है 100 का, कॉस्ट प्राइस का। तो निकाल लीजिए ना, सिंपल सा बात है। तो 14,000 को डिवाइड करना है 17 से, 17 अठे कितना होता है 136, बचेगा कितना 4, 17 दूनी 34, 8 दो वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आगे करने का ज़रूरत नहीं है, हमको ज़्यादा हवाबाजी से मतलब नहीं है। अगर निकल गया है तो सिंपल सा इतना मार के निकल जाना है आंसर में, हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ज़्यादा हमको दिखाना नहीं है कि हम लोग बहुत ही होशियार हैं। इसको बनाते हैं 5.8 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो 37 को 74 से भागा करेंगे कितना बार में 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। पॉइंट उड़ा लिए थे 37, और पॉइंट उड़ा लिए थे 37 और 74 भागा करेंगे कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? माइनस 6 गुना 2 भागा, भागा मतलब क्या होता है बटा 2.5, ये उड़ा देते हैं तो यहाँ कितना बैठ जाएगा 10, ये उड़ा देते हैं। अब आते हैं सवाल पे, सॉल्व करते हैं इसको। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। और कुछ काटपीट होगा, 5 इसको कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो 58 बटा 10 माइनस 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 बटा 5 प्लस 10। एक काम करती है, इसको 10 कर देते हैं अपना आसानी करने के लिए। ये सब तरीका आप रेगुलर रहिए, ये सब तरीका आप सीखते जाइएगा। 58 बटा 10 घटाओ 24 दूना कितना हो जाएगा 48 बटा 10 प्लस 10। क्यों ऐसा किए हैं इसका कारण हम आपको बता सकते हैं। नीचे तो बराबर ही करना था, एलसीएम लेते एक ही बात आता है, तो हम नीचे नीचे बराबर कर लेंगे तो ऊपर में हमारा जोड़ घटाव आसान हो जाएगा। 48, 58 में 10 घटेगा कितना हो जाएगा 48, 58 में 48 घटेगा कितना बचेगा 10, और नीचे भी कितना है 10, 10 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस कितना है 10। तो 10 10 कट गया एक बार में, और एक को 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल था और आसानी से बन गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन पी स्थान से प्रातः 9 से 50 किलोमीटर की चाल से चलती है एवं दूसरी क्यू से 11 बजे तक चलती है। चलिए 2 स्थान बनाते हैं, यह है पी और यह है क्यू। कह रहा है पी प्रातः 9 बजे से और क्यू 11 बजे। तो बैठल रहेगा, पी बैठा रहेगा? नहीं बैठा रहेगा। 9 बजे स्टार्ट कर देगा गाड़ी, कितना बजे 9 बजे, कितना बजे 9, तो 9 बजे से लेकर के चल देगा वो कितना बजे तक 11 बजे तक, ठीक है चल देगा। कितना का स्पीड से चलेगा? तो 50 का स्पीड है, तो 50 × 2
यानी 100 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। कितना किलोमीटर का फासला तय कर लिया? 100। और P से Q के मध्य की दूरी कितना है? 300। तो यहाँ से यहाँ का फासला P तय कर चुका है कितना? 100। तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि ये 100 मीटर का फासला तय हो चुका है। ठीक है, अब P आ चुका है यहाँ पे, अब P आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब 200 का फासला तय करना है। कह रहा है अच्छा दोनों किस दिशा में चल रहा है? P इधर बढ़ रहा है और Q इधर बढ़ रहा है। P इधर बढ़ रहा है और Q इधर बढ़ रहा है। दोनों आ रहे हैं एक दूसरे को मिलने के लिए। तो डिस्टेंस कितना है? 200। स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक का है 50, दूसरा का है 45। तो कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड? 95, जोड़ के 95। तो 200/95। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? तो कहिएगा टाइम होता है। इतना घंटा, इतना घंटा चला है। ठीक है, इतना घंटा। अब आगे बताते हैं, आराम आराम से समझते जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको काट भी सकते हैं। तो 50 40, 5 हो गए, अब 5 19, 40/19 घंटा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये जो पहला ट्रेन है 40/19 घंटा नहीं चला है, 2 घंटा एक्स्ट्रा चला है ना। तो पहला ट्रेन P ट्रेन कितना चला? तो 40/19 + 2, 19 दूना 38 और 40 कितना हो जाएगा? 78/19। इतना घंटा चला। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है। और दूसरा ट्रेन का तो जानते ही है। तो पहला ट्रेन का इतना देर चला है। ठीक है, स्पीड। दोनों का गति का बोला, गति। दोनों का क्या बोला है? गति। तो P का कितना हो जाएगा गति? P का यहाँ लिखते हैं Q का। P का गति कितना हो जाएगा? और Q का। तो P का स्पीड, P का टाइम कितना है? 78/9, सॉरी 78/19 इंटू कितना स्पीड है P का? 50। Q का कितना है? Q का टाइम कितना है? 40/9, इतना टाइम चला है मात्र। और इसका स्पीड कितना है? 45। क्या क्या कट सकता है? काट लेते हैं। 19 19 क्या हो गया? कट गया। 0 0 क्या हो गया? कट गया। और कुछ कटने लायक है? बोलिए। 5 9 3 तिया और 3 से कितना बार में? 36 बार में, 26 बार में। कितना बार में? 26। 2 से 2 दूनी, 2 से ये कितना बार में? 13 बार में। तो कितना रेशियो आ गया? 13/3 दूना 6। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 13/6। तो ये जो 12 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। कितना हो जाएगा? 13/6। तो 13 कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। जितना बोले क्वेश्चन के बारे में उतना कम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और उतना मेहनत से हम समझाने का आपको कोशिश किए। अगला क्वेश्चन पर नज़र करिए। वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्षों में 662 हो जाएगा? सिंपल सिंपल बात बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, 2000 रुपया कर लीजिए, 2000 रुपया लीजिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 1/10। हम अपने कैसे 3 को खींच दिए जानबूझ के आपको समझाने के लिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 200। यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200। 2 साल का क्यों नहीं खींचे आप? जानबूझ के 3 साल का क्यों खींच दिए डंटा? अरे 2 साल का 2 दूनी 400 रुपया हो जाता, 600 कोई ज़िंदगी में नहीं होता। आंसर मार के निकल जाइए, 3 साल सही हो जाएगा। अब कैसे सही हो जाएगा बताते हैं। अब 200 का 10% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 20 यहाँ मिलेगा, 20 यहाँ मिलेगा और 20 यहाँ भी मिलेगा इस 200 का। और जब 1/20 का 10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 2। और सबको ओवरऑल जोड़ देंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 662। कितना रुपये हो जाएगा? 662। तो कितना साल का दिख रहा है ये वाला? 3 साल का दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन कल भी कराए थे। अगला क्वेश्चन, कोई नाव धारा की दिशा में 24 की गति से उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर की घंटा से वापस आती है। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, उल्टा है, बकलोल है एक नंबर का।
सवाल हम नहीं। धारा की दिशा कभी कम स्पीड होगा, घोंचू है तो क्या बोले, बी प्लस डब्ल्यू मान लेते हैं 40, धारा का विपरीत मान लेते हैं कितना, माइनस। अरे बोलिए आप मेरा साथ तो कम से कम इतना बोल ही सकते कि सही बात है, धारा का साथ स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, धारा का माइनस कर देंगे तो स्पीड कम होना चाहिए, बी प्लस डब्ल्यू का ही वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए ना, ठीक है, उसी हिसाब से ले लिए। तो यहाँ से अरे कितना बार सीखा है, कितना बार सीखा है, बी 2 बार दिया हुआ है तो बी का वैल्यू डायरेक्ट बोलिए, 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 64/2 यानी कि 32। और डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट बोलिए, दोनों को एक बार जोड़ के किए, एक बार घटा के कर दीजिए, 16/2 8। क्या निकालना था, औसत गति निकालना। क्या निकालना, औसत गति। दूर तरीका, हम भी तो गधे हैं, इतना करना ही नहीं था, इतना करना ही नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। 32 + 8 नहीं, एवरेज स्पीड निकालना है, हम भी तो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सब मिटाइए, सब हटाइए, किसी का काम धाम नहीं है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जानते हैं ना फॉर्मूला, 2xy बटा x + y, ज़िंदगी भर काम आने वाला जब भी ऐसा रहेगा। तो 2x का वैल्यू कितना 40 रख लीजिए, y का वैल्यू कितना 24 रख लीजिए, बटा 64, काट पीट कर देंगे, बोलिए कितना से, 8 × 24, 8 × 8 64, 8 × 5 40, 5 × 15, 15 × 2 30, 30 km/h एवरेज स्पीड। कितना आ गया, 30 km/h। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक ये आया, अब बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है। इस टाइप का क्वेश्चन हमको लग रहा है पहली बार लिए हैं ये वाला सेट में, हालांकि बहुत ऐसा अलजेब्रा का करा दिए थे, ये वाला शायद पहली बार होगा। देखिए आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं, x⁵ + 1 पे पावर x + 1/x⁵। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x⁵ + 1/x⁵, कहिएगा लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो x² + 1/x², x⁵ हो जाएगा, प्लस x² को इससे गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1/x बच जाएगा, प्लस x इसको करेंगे तो x बच जाएगा, और 1/x², 1/x³ गुना करेंगे x⁵1/5 बच जाएगा, और यही कहलाएगा बराबर x⁵5 + 1/x⁵5 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है कि x⁵5 + 1/x⁵5, और ये वाला जो है, ये वाला इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब हम समझाते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोगों का जो निकालना उसको निकाल लेते हैं, x² + 1/x² निकालते हैं। क्या करोड़ों बार सिखाए हैं, जब भी x + 1/x = 4 दिया तो इसका क्या निकलेगा, m² - 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 यानी कि 14। क्यू वाला आप ही बता दीजिए, मन में बता दीजिए अपने आप को, x³ + 1/x³ निकालिएगा तो कहिएगा 4 का क्यूब -3m यानी 3 चौके 12, 64 में 12 गया कितना हो गया, 52। अब क्या करेंगे आगे, कुछ तो बोलिए, तो बोलिए x का पावर 5 करना है तो लिखिए 14 × 52, और जो खुचड़ा बचा है ये वाला, इसको कर दीजिए माइनस। क्या कर दीजिए, माइनस। x + 1/x का वैल्यू कितना है, 4, तो इन दोनों को गुना कीजिए, 14 दूनी 28, 14 × 5 70 और 2 72, -4 कितना हो जाएगा, 724। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, और एकदम आराम से बताएं, एक एक लाइन आपको समझा दी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। सबसे पहले प्रिज्म का आधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिज्म का आधार कैसा है।
प्रिज्म का आधार। बकवास का बात एक भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम का बात हमारा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, प्रिज्म का आधार कैसा है? आधार कैसा है? त्रिभुज है। कैसा है? त्रिभुज है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, एक है 13, एक है 20 और एक है 21। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है कि नहीं है? विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या जानना होता है? एस जानना होता है। एस क्या कहलाता है? अर्ध परिसीमा। क्या कहलाता है? अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तीनों भुजाओं को मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, करिए। 21 13 कितना हो जाएगा? 34 20 54 बटा 2। 21 13 20 बटा 2 यानी कि कितना हो गया? 54, यानी कि 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27। ये आ गया 57। अब आगे आगे यहाँ से त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। एरिया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रखते हैं यहाँ पे 27 इंटू 27 में ए घटाएंगे, 27 में ए घटाएंगे 21 तो कितना आ जाएगा? 6। 27 में बी घटाएंगे 13 कितना आ जाएगा? 14। 27 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। अब इसका अगर आप निकाल लीजिएगा तो निकाल पा के लिखिएगा। बोलिए, लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 निकल जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से भी 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा 7 तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी और 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। कहीं कुछ गलती हो रहा है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और एक 3 निकलेगा शायद। उतना कन्फ्यूजन है, छोड़िए। आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा है, डायरेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्ट। 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूना 6, 2 सत्ते 14 और 7। क्या क्या निकलेगा? 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 तिया कितना हो जाएगा आपका? 126। तो कितना हो जा रहा है यहाँ से? 126। तो एरिया कितना आ रहा है? एरिया आ रहा है 126। कितना आ रहा है? 126। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है ना, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है? 9। तो कह रहा प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का क्या कह रहा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा सीधा 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट। सवाल ख़त्म। 1/3 एरिया कितना? 126 इंटू कितना होगा? 9। ओह, 1/3 नहीं, 1/3 नहीं, सॉरी, आधार गुना ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। इसको हटा दीजिए, आधार गुना ऊंचाई। बस सवाल ख़त्म। तो गुना करिए, 9 6 54, 12 9 108 और 5 113, 11 34। कितना आ जाएगा? 11 34 है ऑप्शन नंबर 2। ख़त्म हो गया। आ रहा समझ में? बहुत ही बेहतरीन सा और अच्छा सा सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को यह कितना समय में पार करेगी? सबसे पहले देखिए, खंभा पार करना है। कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करी, ये है खंभा, ये कोई खंभा है, इसको पार कर रही है कोई रेलगाड़ी। कोई रेलगाड़ी पार कर रही है इसको।
तो खंबा को पार करना, खुद को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खुद को। कितना सेकंड में? 25 सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर है। छोटका बनाना है 5/18, बड़का बनाना होता तो 18/5। कितना समय में? 25 सेकंड में। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस की कितना लंबाई है ट्रेन का। काट लेते हैं। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 250। ट्रेन की लंबाई कितना मीटर हो गया? 250 मीटर। अब पुल का लंबाई कितना है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब डिस्टेंस हो जाएगा 250 प्लस 350, कितना हो जाएगा? 3 और 4 2 600 हो जाएगा। कितना समय में पार कर रहा है? कितना सेकंड में पार कर रहा है? एक बात बताइए, स्पीड कितना है ट्रेन का? 36 इंटू बड़का बनाना है, सॉरी छोटका बनाना है 5/18। सवाल ख़त्म। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, जीरो काट देंगे। कितना आ जाएगा? 60 सेकंड। कितना सेकंड में? 60 सेकंड में। आज हम लोगों का 56वां सेट चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको? रोज़ 20 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, तो सोचिए आप लगभग 1100 क्वेश्चन, 1100 आप समझ पा रहे हैं? तो अगर रोज़ एक चैप्टर का एक क्वेश्चन अगर लाते हैं, आज 56वां सेट है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 56 क्वेश्चन हो चुका होगा। तो सोच लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया होगा। इसलिए तो कहते हैं रेगुलर रहिए ना, कंटिन्यूटी आपका भी बना रहेगा, आपका भी फ़ायदा है। अब आते हैं अगला सवाल पे। कह रहा है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स। तो क्या लिख सकते हैं? प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 400। ट्रेन का भी लंबाई जुड़ जाएगा, खुद को भी पार करेगी और पुल को भी। कितना सेकंड में? 50 सेकंड में। यही अलग बराबर है 600 मीटर का जो अन्य पुल है, वही ट्रेन है एक्स वाले लंबा वाला। कितना सेकंड में? 60 सेकंड में। काट पीट होगा, मचा दीजिए। काट पीट 0 0 कट गया। इधर हो जाएगा 300, सॉरी 30,000, सॉरी 3,000, जुबान फिसल जाता है। 5x। इधर हो जाएगा 2400, 2,400, और इधर हो जाएगा 6x। घटेगा तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 600। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये को तो आ गया x का वैल्यू 600 मीटर। ठीक है, पहला नंबर बात, x का वैल्यू कितना आ गया? 600। ठीक है, एक नंबर आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर क्या मांगा था? चाल बताइए। चाल, चाल कहाँ निकालेंगे? निकाल के कुछ दिखाने लायक बचा है? फिर भी दिखा देते हैं। चाल, चाल क्या होगा? 400 पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, कितना सेकंड में? 50 सेकंड में। बड़का निकालने बोला, बड़का, बड़का ऊपर छोटका नीचे। कर पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? 1000/50 इंटू 18/5, 5 5 250, 4 12 में 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं? दोनों आपको निकाल के हम दिखा दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर ऊंचे लंब एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है। सबसे पहला बात, पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण इतना है। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला √2 इंटू ए। यहीं पे क्वेश्चन बोला है √2a बराबर है किसका? √1,152। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए और उसको देखिए नज़र से, बढ़िया से, एकदम अच्छा नज़र से उसको देखिए। 1,152 का तो कहिएगा कुछ मिलेगा। अगर 2 से हटाते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 576। तो कह सकते हैं
कि 24√2, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576 को अंदर ले जाएंगे तो 1152 हो जाता। यहाँ से यहाँ इसको काट पा रहे हैं, √2 क्या हो गया, कट गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 24, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा फिर से वही बात दोहरा रहे हैं आप, 576 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक अच्छा है। आगे कहता है पिरामिड का आयतन बताइए। हाइट दिया गया है, हाइट दिया गया है 6। पिरामिड का आयतन, पिरामिड का वॉल्यूम। उस टाइम थोड़ा सा वही फार्मूला इधर उधर हो गया, उसका फार्मूला उधर लिख दिए थे, उसके लिए सॉरी। 1/3 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया कितना है, अब बिठा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। 1/3 कितना है 576, हाइट कितना है 6, काट दीजिए यहाँ से, 3 दूना 6, और 576 को 200 गुना करेंगे तो क्या मजाक वाला बात है, वही आ जाएगा 1152। कितना आ जाएगा 1152। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा 1152 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे आज। जो ये आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लाइनर वाला है, इसका 3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप इसका भी कवर कर लेते हैं, है ना। करते हैं। कह रहा है 2003 से 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितना है। तो 2001, 2, 3, ये रहा 3, 2003, इसमें कितना है, कितना करोड़ का बिक्री है, 3 करोड़ का। ठीक है, 2003 से 7 बोला है, तो 4 में कितना है, 4 में कितना है 4। 2005 में कितना है 10। 2006 में कितना है 6। 2007 में कितना है 7। 2004, 2005, 2006 और 2007। अब निकालते हैं यहाँ से एवरेज। 3, 4, 7, 10, 17, 6, 23, 6, 29 डिवाइडेड बाई 5। 29 को 5 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.8। कितना आ जाएगा 5.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5.8। ख़त्म। अगला सवाल, 3 को क्वेश्चन है ऐसा। हाँ, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत 2005 में कितना है। 2005 में तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में कितना है 10, ये वाला 5 वाला 10। तो पिछले वर्ष कितना है 2004 में 4 करोड़ है। कितना करोड़ है 4। तो कमी, वृद्धि का प्रतिशत 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है 6। कितना का तुलना में 4 का तुलना में 4 × 100, 4 से काट देंगे कितना बार में 25 बार में, 25 छक्के 150। कितना का वृद्धि हुआ है 150% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2005 से 2008 तक की कुल बिक्री कितना है। तो 2005 में कितना है, तो कहिएगा 10 करोड़। 2006 में कितना है, तो कहिएगा 6 करोड़। 2007 में कितना है, तो कहिएगा 6 करोड़। 2008 में कितना है, तो कहिएगा 5 करोड़। तो 10, 6, 16, 6, 22, 5, 27 करोड़। तो तीनों का बिक्री कितना है कुल 27 करोड़। ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। इसी तरह प्रैक्टिस सेट आप करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कैसा लगता है यह ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग में जुड़ना मत भूलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।